देने को राजी नहीं, तो सर मुझे तो आप अपना पैसा कैसे लोगे? प्यार से नहीं दूंगा मैं तो फिर कैसे लोगे आप? गाली गलौज करोगे ना? नहीं नहीं, आप ऐसे लैंग्वेज में कैसे बात कर सकते हैं कस्टमर के साथ? कहीं ना कहीं मुझे एसबीआई ने ऑथराइज किया हुआ है ना। ऑथराइज मतलब जाओ ना, हक दिया। दोस्तों, मेरा नाम संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा और उसके हिसाब से मैंने कार्रवाई भी किया, उसका भी मैं प्रूफ इधर दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, आपका जॉब लॉस है या बिजनेस डूब गया है या नौकरी चला गया है, किसी भी रीजन से, या मेडिकल इश्यू है आपका घर का या आपका खुद का, तो इसी कारण आपने अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पा रहे या आपका जो पर्सनल लोन जो चल रहा था उसका ईएमआई का पैसा आप दे नहीं पा रहे, ऑलरेडी आपने डिफॉल्ट कर चुके हैं, 1-2 महीना 3 महीना जो भी हुआ है आप दे नहीं पा रहे और आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी किया जा रहा है रिकवर एजेंट के थ्रू या फोन करके वगैरह वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा शायद आपको दूसरा यूट्यूब चैनल में आपको नहीं भी मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, लीगली तो बहुत सारे नोटिस आपके पास आएगा, है ना। लीगली आपके पास बहुत सारे नोटिस आएगा, उसमें से एक नोटिस जो होता है आर्बिट्रेशन। देखिएगा, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड में हमेशा जो कॉमन चीज जो रहता है आर्बिट्रेशन का नोटिस, ये मैक्सिमम लोगों के पास आता है, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। तो ये आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? आर्बिट्रेशन का मतलब है एक समझौता ही होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक मिडिलमैन रहेगा, एक तरफ बैंक वाले रहेगा, एक तरफ आप रहेंगे, है ना। तो आपका बात सुना जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये क्या होता है, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो बैंक की तरफ से ऑफर दिया जाता है, कभी कभी देखा जाता है वो एक तरफा हो जाता है डिसीजन। तो इसीलिए बहुत लोग इस आर्बिट्रेशन का प्रोसेस से नहीं जाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें ऑब्जेक्शन दिया जाता है। जब मैं आप आर्बिट्रेटर के तरफ से जो भी आर्बिट्रेटर किया जा रहा है आर्बिट्रेशन, उसके हिसाब से मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं बैंक के साथ या एनबीएफसी कंपनी के साथ जहां से मैंने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है, उन लोगों से बातचीत करके ये मैटर को सॉल्व करना चाहता हूं या सेटलमेंट करना चाहता हूं, है ना। तब किया जाता है, तब ग्राहक क्या करता है, ऑब्जेक्शन डालता है, ऑब्जेक्शन लेटर। अब देखिएगा यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरे वीडियो में भी बहुत सारे हैं। तो जब आप ऑब्जेक्शन देते हैं तो कभी भी आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आगे नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर जो भी समझौता है जो भी है, उसमें भी आपका जो सहमति है वो होना जरूरी होता है, एक तरफा कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो अगर इसमें क्या होता है, कभी कभी देखा गया है आपके साथ आर्बिट्रेशन किया गया है, आपने ऑब्जेक्शन भी दे दिया, उसके बाद भी आप देखेंगे इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, किया जा रहा है एक तरफा, आपने सहमति नहीं दिया फिर भी। लेकिन ये क्या होता है, निचले अदालत में जब आता है ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है। क्योंकि कोर्ट में जब ये जाता है तो कोर्ट से भी आपको कुछ ऐसा तो नहीं जैसे बैंक है या एनबीएफसी कंपनी क्या बोल रहा है उसका बात ही सुना जाएगा, ऐसा तो नहीं। आपसे भी पूछा जाएगा जो आप अपना बात रखिए सामने, और तब जब आप बोलेंगे जब मैंने ऑब्जेक्शन दे दिया, मैंने ऑब्जेक्शन दे दिया बाय पोस्ट या बाय मेल करके, और उसका प्रूफ भी मेरे पास है, तो अब ये क्या होता है, आर्बिट्रेशन का जो भी प्रोसेस है ये खारिज हो जाता है। ये आप भी जानते हैं, या जो भी पुराना डिफॉल्टर है वो लोग भी जानते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप कर सकते हैं, क्या चीज? देखिए 1996 34 सेक्शन के हिसाब से आप ये सब जो कार्रवाई होते हैं ना, ये इलीगल कार्रवाई होता है। अगर आपने ऑब्जेक्शन दे दिया उसके बाद भी अगर एक तरफा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस आगे किया जा रहा है तो वो इलीगल काम के अंदर आता है, वो एक हरासमेंट के अंदर आता है। तो उसी हिसाब से आप उन लोगों के खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। आप कोर्ट में भी जाके कार्रवाई कर सकते हैं या आरबीआई में जाके भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो चीज मैं आपको बोलता हूं। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो भी ऑब्जेक्शन दिया था उसका प्रूफ कलेक्ट कीजिए। प्रूफ का मतलब क्या है, हमेशा मैं बोलता हूं, देखिए आर्बिट्रेशन में अगर जब भी आप ऑब्जेक्शन देंगे तो बाय पोस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके पास एक प्रूफ रहता है, आपके पास एक प्रूफ रहता है। जब मैंने बाय पोस्ट मैंने ये ऑब्जेक्शन लेटर भेजा है और वो लेटर उधर डिलीवरी भी हो गया है ना, क्योंकि स्पीड पोस्ट से भेजने से क्या होता है, आपको एक नंबर मिल जाता है। तो उसी हिसाब से आप चेक करके देख सकते हैं ये मेरा लेटर पहुंचा या नहीं पहुंचा, या डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो वो एक प्रूफ का तरह कार्रवाई होता है। क्योंकि देखिए आप अगर मेल कर दिया, मेल में क्या होता है, सामने वाला जो पार्टी रहता है वो मुकर जा सकता है, बोल सकता है जब मेरे पास तो ये मेल आया ही नहीं, तो आपको प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी ऑब्जेक्शन दीजिएगा बाय मेल तो जरूर कीजिएगा, उसके साथ बाय पोस्ट भी कीजिएगा। उसमें क्या होगा, एक आपके पास प्रूफ रहेगा। खैर आगे बढ़ता हूं। देखिए उस प्रूफ के साथ
और बैंक वाले ने जो आपके खिलाफ कार्रवाई किया, जो आपके बात नहीं माना, आपने ऑब्जेक्शन दिया, लेकिन या बैंक या एनबीएफसी कंपनी जो भी है, एजेंसी वाले या जो भी है, वो लोग आपके बात नहीं माना, एक तरफा कार्रवाई किया, आगे प्रोसेस किया, तो उसका जो प्रोसेस किया उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर बाय पोस्ट लेटर आया है तो उसका एक फोटो उठा लीजिएगा, अगर मेल के थ्रू आ रहा है तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो प्रूफ आपके पास आ गया, सब प्रूफ के साथ आरबीआई में जाइए। आरबीआई में जाके आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, मुआवजे भी मांग सकते हैं। और एक बार बोलता हूं, अगर आर्बिट्रेशन का प्रोसेस एक तरफा किया जा रहा है, आपने ऑब्जेक्शन दे दिया, उसके बाद भी वो लोग नहीं मान रहे, उसको आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ आप आरबीआई में जाके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, आप मुआवजा भी मांग सकते हैं, उसका भी राइट है आपके पास। तो उसके लिए सब प्रूफ के साथ आरबीआई में जाइए, जाके कंप्लेन दर्ज कीजिए। और एक बात मैं बोलता हूं, देखिए मैंने बहुत बार आरबीआई में मैंने कंप्लेन दर्ज किया, सिर्फ आर्बिट्रेशन को लेके नहीं, दूसरा बहुत मैटर में, जैसा रिकवरी एजेंट आके हैरेसमेंट कर रहा है या गाली गलौज कर रहा है या जो भी है, आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैंने प्रूफ कलेक्ट करके आरबीआई को कंप्लेन दर्ज किया। और मैंने एक चीज जो नोटिस किया है, आरबीआई जरूर कार्रवाई करता है, थोड़ा स्लो हो सकता है, 2-5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना लग सकता है, लेकिन आरबीआई कार्रवाई जरूर करता है। तो इसलिए बोलूंगा, डरिए मत। आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जो भी है आपने डिफॉल्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप चोर या गुंडे या बदमाश हो गए, ऐसा नहीं है। आप पहले भी अच्छे आदमी थे, अभी भी अच्छे आदमी है। हमेशा मैं सब वीडियो में मैं देखिएगा, मैं बोलता हूं जी आप अच्छे आदमी है और अभी भी अच्छे आदमी है। डिफॉल्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप चोर गुंडे बदमाश हो गए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बोलूंगा, घबराइए मत। जो भी इंडियन कानून है उसके बारे में जानकारी लीजिए, आरबीआई का गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद उसी हिसाब से आगे बढ़िए। तो देखिएगा, ये जो मुसीबत है ना, ये टल जाएगा। मुसीबत किसी के साथ कंटिन्यू नहीं रहता है, टल जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए और आरबीआई का गाइडलाइन के अनुसार चलिए, तो देखिएगा आपका जिंदगी में जो ये मुसीबत है ना, जल्दी बाहर चला जाएगा। और एक बात बोलता हूं, देखिए दोस्तों, अगर पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो फुल पेमेंट दे दीजिए, फुल पेमेंट देके ये झंझट से बाहर आ जाइए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपका अकाउंट एनपीए हो गया या राइट ऑफ हो गया या विंटेज 1 में चला गया, जो भी हुआ है, अगर आपके सामने से सेटलमेंट का ऑफर मिल रहा है और वो पैसा आप दे नहीं पा रहे, तो थोड़ा रुक जाइए। आगे जाके शायद आपको और अच्छा खासा सेटलमेंट ऑफर मिल सकता है, जो पैसा आप जुगाड़ कर पाए। तो जैसे ही अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा, वो पैसा अगर जुगाड़ कर पाए तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा, बस बात खत्म। अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।